महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये तीनों रूप ही जगत त्रयंता परमात्मा को स्पष्ट करने वाली, परमात्मा का आधार, चित्त की शक्ति, आदि शक्ति है। शास्त्रों का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा को स्वरचित सृष्टि की मर्यादा रक्षार्थ युग में अपनी अलौकिक योग माया का आश्रय लेकर पुरुष या स्त्री रूप से अवतीर्ण होना पड़ता है। जब वे पुरुष रूप में अवतार लेते हैं तब जगत उनकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नामों से स्तुति करता है। जब वे स्त्री रूप से जग में अवतीर्ण होते हैं तब उन्हें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी कहा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश रज, सत्व और तम गुण प्रधान है, उसी प्रकार चित्त शक्ति के ये तीनों रूप भी सत्व, रज और तम आदि गुणों से परिपक्व है। तम प्रधान रौद्र रूप को महाकाली कहा गया है, जो प्रधानतः दुष्टों का संहार करती है। सत्व प्रधान वैष्णव रूप को महालक्ष्मी कहते हैं, जो जगत का पालन करती है। रज प्रधान ब्राह्मणी शक्ति को महासरस्वती कहते हैं, जो प्रधानतः जगत की उत्पत्ति और उसमें ज्ञान का संचार करती है। दुर्गा सप्तशती में भी चित्त शक्ति, आदि शक्ति, निराकार शक्ति के इन तीनों स्वरूपों का कथन कहा गया है। स्वरोचित मनवंतर में चक्रवर्ती राजा सूरथ राज्य किया करते। एक समय शत्रुओं द्वारा वह भयानक रूप से पराजित हो गए, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट नहीं रह सके और छोटे से राज्य में सीमित होकर राज्य करने लगे। परंतु वहां भी उनको शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उनको डराया, परंतु वहां भी उसे रात दिन अपने राजकोष आदि की ही चिंता लगी। एक समय राजा आश्रम के निकट घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक वैश्य अर्थात व्यवसायी पर पड़ी। उसी उदास देख करके राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा सुख कैसा है? तुम उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? किसके चिंता में आप बैठे हुए हो? राजा के वचन सुनकर विनीत भाव से वैश्य ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे दुष्ट पुत्रों ने मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से भी निकाल दिया, जिससे मैं इस वन में भटकता फिर रहा हूँ। मुझे अपने स्वजनों के कुशल समाचार नहीं प्राप्त होने से मैं सर्वदा चिंतित रहता हूँ। यद्यपि अर्थ लोलभ पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा चित्त उनके मोह में लगा हुआ है, हट नहीं रहा। इस प्रकार बातें करते दोनों आश्रम गए और राजा ने ऋषि के आगे विनीत भाव से कहा, क्या कारण है कि मेरा पूर्ण राज्य छीन जाने पर भी अभी तक उसमें मेरी आसक्ति लगी हुई है, और यही दशा इस वैश्य की भी है। आप हमें उपदेश देकर चिंता से छुड़ाएं। मुनि ने कहा, राजन, महामाया आदि शक्ति की विचित्र लीला के द्वारा समस्त प्राणी ममता और मोह के गर्त में पड़े हैं। महामाया हरेश्च सह तथा सम्मोहते जगत ज्ञानी नवाम्पि चेतांसी देवी भगवती ही सहा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्राच्छति
तथा विसृज्यते विश्वम जगेदाश्चराचरम। जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है वह आदि शक्ति महामाया है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षण कर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रचा हुआ है। वह जिस प्रकार प्रसन्न होती है उसे मुक्ति प्रदान करती है और संसार के बंधनों से छुड़ाती है। तो हमको भी मुक्ति के लिए सनातन पराविद्या सरस्वती को पूजना चाहिए। उधर राजा ने पूछा, हे महात्मन, जिसका आपने वर्णन किया है वह आदि शक्ति महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है? ऋषि ने कहा, वह नित्या है, समस्त जगत उसकी मूर्ति है। उनके द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। फिर भी देव कार्य करने के लिए वह जब प्रकट होती है तब साकार रूप में प्रकट होना कहा जाता है। महाकाली की उत्पत्ति महर्षि ने आगे कहा, राजन, प्रलय काल में संपूर्ण संसार को जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय कर्ण किरीट से उत्पन्न दो राक्षस मधु और कैटभ संसार में विकलता पैदा करने लगे, उपद्रव मचाने लगे। उधर देवताओं ने महामाया की स्तुति की और कहा कि हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या है, महामाया है, महामेघा है, महास्मृति और महामोह स्वरूप है। दाणु काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तू ही है। तूने संसार के पालनहार भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। ऐसी महामाया आदि शक्ति की स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर मारने हेतु भगवान विष्णु को जगाओ। इस प्रकार स्तुति करने पर वह आदि शक्ति महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकल करके प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए स्वयं भगवान उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। जब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए, तुम इच्छानुसार वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, यदि आप मुझे वर भी देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधु कैटभ ने कहा, ठीक है, तथास्तु। और जहां पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहां हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद स्वरूप आदि शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया, जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है। खड़ग चक्र गदे सुचाप परिछान्न चूल भूषण सिरहा शंख सधात्री करे नित्रहा नयनः सर्वांग भसावृताम्।